ये सीयूईटी इंग्लिश के हैक्स आप किसी को नहीं बता सकते। अगर आपने बता दिया तो ये एएसएमआर आपको हॉन्ट करेगा। What's up champions? Welcome back to Grand Acad। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और इवन मोर इम्पोर्टेंटली हाई स्कोरिंग टॉपिक्स जो आपको सीयूईटी इंग्लिश में बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। गाइस आई नो आप जाना चाहते हो एसआरसीसी, हिंदू, एलएसआर, स्टीफंस, राम जसवेंगी, कहीं पे भी जाना चाहते हो, सीयूईटी इंग्लिश विल टेक यू देयर। गाइस इट इज द एब्सोल्यूट मोस्ट स्कोरिंग कंपोनेंट ऑफ योर सीयूईटी एग्जाम एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 25% ऑफ योर ग्रेड अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो। फॉर सम कोर्सेज इन बीएचयू इट्स इवन 50% ऑफ योर ग्रेड। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, अपने सीयूईटी के आप मॉक्स कर रहे हो या फिर जब आप सीयूईटी का एग्जाम देने जाओगे ऑन द 15th of May, आई डोंट वांट यू टू स्किप दीज बिकॉज ये बहुत आसान आने वाले हैं एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व देम इन नो टाइम। Cheers to everybody। So, जो पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज गोइंग टू बी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। गाइस हमें पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट? आप 9th में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे थे, 10th में भी कर रहे थे, 11th में भी कर रहे थे। जनरल पैटर्न सीयूईटी का ये है कि आपके 10 क्वेश्चन तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही आने वाले हैं। यू विल हैव टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक आपकी यूजुअली पैराग्राफी होती है, दूसरी यूजुअली पोएट्री होती है। सो 5 क्वेश्चंस डिवाइडेड बिटवीन द टू ऑफ देम। फर्स्टली आई जस्ट वांटेड टू नो वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ग्रैंड अकेड से बहुत 100% आइलर्स निकले हैं इन इंग्लिश सीयूईटी। सो फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं। जो एनटीए की ओएमआर शीट है उसमें वैसे भी आपको पैराग्राफ हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। सो जस्ट रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन गो ऑन टू द पैराग्राफ एंड ट्राई टू लुक फॉर द मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ। फर्स्ट लुक एट द टोन ऑफ द पैसेज। देखो कि ऑथर किस टोन में बोल रहा है। इज इट ह्यूमरस, इज इट फैक्चुअल, इज it this, is it that, is it supposed to be critical of something, is it appreciative of something? That will lead you to the right direction in terms of comprehending the passage, because काफी बच्चे ना ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। This is a very repeated question in English CET. What is the tone of the passage, what is the author trying to say, or they will take 2-3 lines from the paragraph and they'll tell you इसका मतलब क्या है, what sort of tone, what sort of meaning does the author want to deploy. Always try to look for the context of the passage, कि वो passage किस चीज के बारे में है, वो किस टाइम फ्रेम में सेट है। Is it modern, is it ancient, is it medieval, is it set in America or is it set in India? तो ये चीजें आइडेंटिफाई करके you will get very very well versed with whatever is being asked and reading comprehension will just be a breeze. एक और टिप दे दूं आपको ना, कहीं डिफाइनिंग कीवर्ड्स मिलेंगे विद इन द पैसेज, सो आप वो आइडेंटिफाई करो और उनको अंडरलाइन कर देना अपनी ओएमआर शीट में। इट वोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, बट अंडरलाइन करने से यू विल एक्चुअली हैव अ रेफरेंस पॉइंट थ्रू व्हिच यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन दैट कम्स योर वे। कॉम्प्रिहेंशन वाला तो इज गोना बी वेरी इजी फॉर यू। पोएट्री में कई बच्चे स्ट्रगल कर सकते हैं, बट पोएट्री भी सिंपल ही आती है। पोएट्री में याद रखना ज्यादातर पोएट्री लिटरल नहीं होती है। इसका मतलब है इट्स मेटाफोरिकल, it's representing something. We don't just say I am sad, we say the clouds are bluer than usual. So ये चीजें आपको याद होनी चाहिए. You should be very well versed with poetic devices. Number 2 will be fill in the blanks. Guys, fill in the blanks usually आपकी grammar और vocabulary को टेस्ट करते हैं. More so grammar. So बहुत आसान वाले fill in the blanks आने वाले हैं आपके CUET एग्जाम में. देखो इक्का दुक्का क्वेश्चन आ सकता है जो मुश्किल है, but we know that CUET English में you only have to attempt 40 questions out of 50. So you have the liberty of skipping those that you don't really understand. So pick the right questions first. ये तो I'll say this for any CUET domain test you're giving, whether it's the general test, whether it's English, whether it's political science, physics, business studies, anything at all. Guys, fill in the blanks में ऐसे questions आएंगे. She was mad dash her breakup. अब हमें पता है कि common language में we use about. अगर कोई mad है, we have to find the reason. और जब हम reason की बात करते हैं तो we either use because or we use about. लेकिन इस sentence में आपको देखना पड़ेगा which one is more applicable. तो usually वो about और because दे देंगे जिसमें आप confuse हो जाओगे और दो options तो totally irrelevant होंगे। तो रिमेंबर आपको इसमें प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है। यू हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शंस दैट डोंट मेक सेंस एंड विद इन द 2 यूजुअली ऑप्शंस जो आपको करेक्ट लगेंगे, थोड़ा दिमाग लगा के देखना व्हाट मेक्स सेंस। प्लीज डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट द क्वेश्चन इनटू हिंदी और अनदर रीजनल लैंग्वेज बिकॉज दैट विल सॉर्ट ऑफ मेस अप योर आंसर्स। बट जस्ट ट्राई टू सी कि आपने जो इंग्लिश मूवीज देखी हैं, जो आप इंग्लिश सॉन्ग सुनते हो, जैसे आप इंग्लिश में बात करते हो, व्हाट डू यू यूजुअली यूज। और अगर आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं थे जिसमें मेरे जैसा इंग्लिश ऑनर्स बंदे ने आपको करेक्ट कर दिया हो, then you're probably thinking in the right direction. Number 3 would be sentence rearrangement / parajumbles. Now some people will find this not easy, but I do want to tell you it's very important और इसके multiple questions आते हैं guys. This basically means आपको एक jumbled paragraph मिल जाएगा and you will have to rearrange it in a logical fashion. या फिर आपको एक sentence दे दिया जाएगा और आपको उसको normal string में लिखना पड़ेगा. So उसमें the key to solving is it understanding and identifying number 1 introductory sentences. देखना कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो इंट्रोड्यूस कर रहा
रहा है टॉपिक को। नंबर 2 कंक्लूसिव सेंटेंसेस। देखो अगर कहीं फुल स्टॉप आ रहा है, वी नो दैट हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अ कंक्लूसिव सेंटेंस, जो सेंटेंस या पैराग्राफ को एंड कर देता है। इन दोनों को आइडेंटिफाई करके वर्क बैकवर्ड्स, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगाना, उससे आपका आंसर यूजुअली आ जाए। कनेक्टिंग वर्ड्स, प्रेपोजिशंस, दीज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन पैरा जंबल्स एंड इफ यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद देम, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम राइट नाउ। नंबर 4 जो मुझे बहुत आसान लगता है, इट्स गोइंग टू बी एरर स्पॉटिंग। तो आपको लिखा जाएगा, आपको बोलेंगे इसमें से बताओ करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, या फिर बोल देंगे इसमें से बताओ इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है, या फिर आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर और इफ देयर इज नो एरर एट ऑल। सो बोल देंगे 1, सो नंबर 1 वुड बी ही वाज, नंबर 2 वुड बी इन अ पिट, नंबर 3 वुड बी विद हिज गर्लफ्रेंड एंड नंबर 4 वुड बी नो एरर एंड यू विल हैव टू आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इन दिस केस देयर इज नो एरर, सो आप नंबर 4 क्लिक करोगे। सो दिस विल बी एक्सट्रीमली स्कोरिंग, डू नॉट स्किप इट बिकॉज ये यूजुअली बहुत ईजी लेवल का आता है। बाकी सारे आई मीन ऑब्वियसली नोबडी कैन प्रिडिक्ट, सीयूईटी सिर्फ 2 साल पुराना एग्जाम है, सो टेक दिस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, बट इट्स एन ईजी कॉन्सेप्ट टू मास्टर। लेकिन इंग्लिश आसान नहीं है यार, मुझे पता है इंग्लिश आसान नहीं है, लेकिन तुम अपने लिए मुश्किल क्यों बना रहे हो बाय नॉट जॉइनिंग ग्रैंड अकैड सीयूईटी इंग्लिश चैंपियन क्रैश कोर्स। गाइस हमारे पास एक ऐसा क्रैश कोर्स है जो आप एक दिन में खत्म कर सकते हो, उसके बाद आपके लाइव सेशंस तो चलते रहते हैं एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स। आपको सारा स्टडी मटेरियल एक जगह मिल जाएगा, यू विल गेट लाइव एक्सक्लूसिव टॉपर गाइडेंस बाय 100% डायलर्स। इट्स मेड बाय मी, आपको मेरे क्रेडेंशियल्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, एंड माय को-इंस्ट्रक्टर वाज अ 100% डायलर इन सीयूईटी फ्रॉम रामजस कॉलेज स्टडीइंग इंग्लिश ऑनर्स। सो डू नॉट स्टडी इंग्लिश फ्रॉम पीपल जिन्होंने इंग्लिश खुद नहीं पढ़ी है, जो आपको आके बोल रहे हैं इसको ऐसे सॉल्व करो वैसे सॉल्व करो, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते गाइस, सीयूईटी इंग्लिश डज नॉट टेस्ट दैट। तो ये लोग आपको ये क्यों पढ़ा रहे हैं, आप खुद ही सोच लो। सो गो अहेड, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट, ज्वाइन करो और सीयूईटी इंग्लिश को एस करो यार। इससे बेहतर तो आपको कोई रिसोर्स मिलने नहीं वाला है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बनाया है, बट मुझे पता है कि मैंने इंग्लिश ऑनर्स करी है और इंग्लिश ऑनर्स के पर्सपेक्टिव से मुझे पता है ये कोर्स लाजवाब है। एंड फाइनली नंबर 5 मैं आपको बोलूंगा होगा एडजेक्टिव क्लॉज। बहुत ही आसान होता है, हु व्हाट व्हेन वेयर की नॉलेज चाहिए आपको, और इससे आपको पता चल जाएगा इसमें एडजेक्टिव क्लॉज क्या है। अगर आपको एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में नहीं पता, इट्स नॉट अबाउट द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो होता है अ वर्ड विच डिस्क्राइब समथिंग or elaborates on something. Adjective clause होता है what qualifies that adjective. So for example, instead of using the word best friend for Ranbir Kapoor, we can say Ranbir Kapoor who is my best friend, और उसमें who is my best friend would become the adjective clause while retaining the best friend adjective. So this is going to be a very easy part, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं हैं, so they skip out on that. But don't be that student guys. If you have Grand Acad by your side, there's absolutely no scope for being a low scorer. So guys, that's it from my side. Subscribe कर लो, बहुत बढ़िया CUET content आने वाला है. There's already a repository of things you can see, and CUET marks matter करते हैं. You want to learn from experts such as myself and my co-instructor and join the wonderful community of English toppers and champions at Grand Acad. Check the link in the pinned comment. You can scan the QR code here as well, or you can just download our Grand Acad CUET exam prep app on the Play Store. I guarantee it's going to be the best decision you ever make. All right, till next time, keep winning, you champions.